सवाल वही है, वो जो बाबे का था, जिस तरह से उसने हाथ से ऐसे किया इतनी दूर से और वो ब्लूटूथ से चीज़ें उनके पास आ गई, ये हैरानी की बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 3 क्लिप हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। पहला क्लिप मैंने लिया है सागर भाई का, सागर तिवारी के नाम से जो चैनल है उनका, उसके ऊपर उन्होंने एक लेटेस्ट वीडियो डाली थी, डेडली स्पिरिट वॉकिंग इनटू द फायर के नाम से उसका कोई टाइटल था। कुछ दोस्तों ने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको देखूँ और रिव्यू करूँ। तो जो मैंने इसको देखा तो बेसिकली एक 10-12 मिनट की एक वीडियो है, जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। 10-12 मिनट की एक वीडियो है जिसमें शुरू में तो सागर भाई ने कुछ बातें की हैं इसी वीडियो के हवाले से और कुछ और बातें उन्होंने बताई हैं। और बेसिकली ये जो क्लिप है जिसके अंदर कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है वो 20-25 सेकंड का क्लिप है, जो कि उनको किसी ने ओवरसीज़ से उनके किसी रिलेटिव ने भेजा है। बड़ी अजीब किस्म की एक्टिविटी है जो रिकॉर्ड हुई है। तो बहरहाल इसको डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा क्लिप मैंने लिया है वो SK हॉन्टेड व्लॉग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस चैनल को रिव्यू करूँ, हालांकि मैं पहले कुछ वीडियोज़ इनकी रिव्यू कर चुका हूँ। और स्पेशली ये जो एपिसोड है तांत्रिक के नाम से, उससे मैंने एक क्लिप लिया है। तांत्रिक मेरे ख्याल से जो काला जादू करता है उसको कहते हैं हिंदी ज़बान में। तो इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरा क्लिप मैंने लिया है फ़खर बिलाल व्लॉग से। फ़खर भाई ने लेटेस्ट एपिसोड कोई तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं वो डाली थी उन्होंने 2 पार्ट्स में। मासूम बच्ची के ऊपर कुछ तावीज़ात का और असरात का मामला था। तो इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं प्ले करता हूँ सागर भाई का और मिलके इसको देखते हैं और बाद में इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। चलें देखते हैं। भले ये वीडियो बहुत छोटी है, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, जितने भी सेकंड की है, लेकिन ये इतना बड़ा एविडेंस है कि मैंने आज तक इसको कहीं नहीं देखा ऐसा। और जो बहुत बड़े बड़े एडिटर हैं मैं उनको भी बोल देता हूँ कि आप तो बता ही सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप इस वीडियो को देखना। ये देखिए, ऐसा लगा है कि कोई शेडो टाइप है, कोई वाइट कलर का, वो आग के अंदर गया है। देखते हैं, दोबारा देखें। ये देखें, ये देखें, शेडो टाइप है, कोई अंदर आया। ये देखें, ये छोटा सा ही क्लिप था और इसको बाद में हम दोबारा देखते हैं। सागर भाई ने इसमें कहा कि ये बहुत बड़ा एविडेंस है, यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद पहले कभी इतना बड़ा एविडेंस ना मिला हो। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मैंने भी देखे हैं, बहुत सारे शोज़ में देखे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आप उसको माने, सच माने या ना माने, वो अलग बात है। लेकिन इससे भी बड़े बड़े एविडेंसेस थे, लेकिन फॉर श्योर ये भी बहुत बड़ा एविडेंस था। जिस तरह से वो एक शेडो टाइप, जैसे धुएं की शक्ल में कोई एक उसकी जो शेप बन रही थी उस धुएं की, वो इसी तरह इंसानी शेप ही लग रहा था। कोई ऐसे ही सर था उसका बाकायदा और वो ऐसे चलता हुआ आया। अच्छा, पूरी बॉडी नहीं नज़र आ रही, ऊपर वाला ऐसे ही नज़र आ रहा है। वो चलता हुआ हल्का सा आया और उसका चलना भी अजीब सा था, अजीब सा ऐसे ना, उसकी मूवमेंट जो थी वो अजीब किस्म की थी, जैसे रोबोटिक मूवमेंट होती है, और सीधा आग के अंदर चला गया। तो ये बड़ी अजीब किस्म की एक्टिविटी थी। सागर भाई ने तो इसको एडिट किया डिफरेंट शेड्स के अंदर, तो मैंने भी अपने हिसाब से इसको एडिट किया है डिफरेंट शेड्स के अंदर, इसको स्लो मोशन में भी दिखाया है। तो हम मिलके दोबारा वो देखते हैं, तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या चीज़ थी। और अब ये देखें, ये देखें, मैंने इसको जूम किया, देखें, इसको स्लो मोशन में मैंने चलाया जूम करके, ये देखें। अब डिफरेंट शेड्स में भी मैंने इसको चलाया, आप देखिएगा, ये देखें, ये देखें, अजीब है ना, ये देखें। अच्छा, ये जो है ना, ये मुझे ये देखें, ये सर लग रहा है, ये सर का इंप्रेशन आ रहा है और ये नीचे पीछे की बॉडी है नीचे वाली। अच्छा, लेग्स वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रही, ये देखें, कोई लेग्स वगैरह नज़र नहीं आ रही। ये देखें, ये आग के अंदर चला गया सीधा। अच्छा, वाकई ये बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त एविडेंस है और बहुत ही जेन्युइन, और CGI वगैरह बिल्कुल नहीं है, मैंने इसको देखा है। और सागर भाई ने इसमें मेंशन किया कि बहुत बड़े बड़े एडिटर्स हैं, तो वो इसको देखें, बताएं। तो आई एम श्योर ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट मी। मैं अपने आप को कोई एडिटर नहीं मानता, मुझे कोई इतना इल्म भी नहीं है इसका, मैं बस हम स्टिल अ स्टूडेंट, स्टिल अ रुकी। तो बहरहाल जितना भी नॉलेज है उस हिसाब से मैं इतना बता सकता हूँ कि ये CGI नहीं था, एडिटेड नहीं था,
और बिल्कुल एक जेन्युइन एक्टिविटी लगी मुझे। और जिस तरह से वो चलता हुआ आया और आग के अंदर चला गया, और हमने अपनी किताबों में, अपने उधर कुरान में भी सुना है, पढ़ा है कि ये जो मखलूक़ात होती हैं ये आग से बनी होती हैं और फायर से बनी होती हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ को जस्टिफाई करती है, क्योंकि जिस तरह से वो ऑब्जेक्ट सा जो नज़र आया, ऑब्जेक्ट तो मैं नहीं इसे कहूँगा, ऑब्जेक्ट तो ज़ाहिर है एक मटेरियल चीज़ होगी। तो बहरहाल जो भी वो चीज़ नज़र आई, जो भी एंटिटी नज़र आई, वो एक शेडो की फॉर्म में, एक धुएं की स्मोक की फॉर्म में वो नज़र आई चलती हुई, और सीधा उसके अंदर, आग के अंदर चली गई। तो ये ऑब्वियसली उस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि जिस तरह से हमने सुना है उस चीज़ को जस्टिफाई करता है। और आपने वही अगेन के नोट किया होगा कि उसकी टांगें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं ही नहीं, और उसकी मूवमेंट अजीब सी है, और उसका सिर्फ सर और नीचे वाला धड़ नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है सागर भाई, बिल्कुल ये मुझे जेन्युइन लगा ये वाला क्लिप। और बहरहाल जो रिकॉर्ड कर रहा था आई गेस कि उसको भी इसका अंदाज़ा नहीं हुआ, और जिस तरह से तेज़ी से चीज़ें हो गई तो मेरे ख्याल में वो भी कंफ्यूज था। और ऑब्वियसली जो कपल बैठा हुआ था उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। ज़ाहिर है जब आप बॉन फायर कर रहे हो, धुआं उड़ रहा हो, तो किस किस्म का धुआं आगे पीछे मिक्स सी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया, तो अच्छा एविडेंस था। तो बहरहाल प्ले करते हैं SK हॉन्टेड व्लॉग्स और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओए, ओए सामने। अच्छा, ये कोई खड़ा है, नज़र आया उनको, ये देखें, ये देखें, ये हाथ ऊपर करके खड़ा है, जो वाइट नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में इन्होंने बताया कि वो तांत्रिक, यानी कि वो जो जादूगर है, मर गया था, उसकी जो आत्मा है वो घूमती है। और अभी जो ये नज़र आ रहा है, ये जो इंसान नज़र आ रहा है, इसने मेरे ख्याल में वो राख होती है, सुना है मैंने कि राख मल के अपने ऊपर तो वो जादू वगैरह करते हैं। तो अगर वो आत्मा है तो ये तो आत्मा नहीं लग रही, ये तो मुझे फिजिकल फॉर्म में लग रहा है, सीधा इंसान लग रहा है। बहरहाल देखते हैं। इंसान है यार, क्लियर इंसान है, ज़रूर कोई इनको यहाँ पे पागल बना रहा है या कुछ। ये देखें, अच्छा, ये हाथ उसने हिलाया, हाथ ऊपर किया है, और कोई लाइट सी ऑन हुई है, और ये जिसका ये एरो कर भी रहे हैं, एरो का सिग्नल दे रहे हैं हमें कि ये है। और जो हैं सलमान भाई इनका नाम है। तो ये सलमान भाई हैं, इन्होंने पहले स्टोरी में पहले बताया था कि ये जो जादूगर है, ये इसकी जो आत्मा घूमती है, तो वो क्या करती है कि वो दिमागों पे हावी हो जाती है, इंसानों को पागल कर देती है, जहाँ यहाँ इस जगह पे जो भी आता है वो पागल हो जाता है। तो बहरहाल उसने हाथ ऐसे किया है और ऐसा कुछ इशारा कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। ये हाथ से ऐसे इशारा कर रहा है। भाई क्या कर रहा है? भाई हाथों से कुछ कर रहा है भाई। भाई वो हाथ से, आई थिंक वो कोई ब्लूटूथ है उसका हाथ, ब्लूटूथ बाबा है मुझे लग रहा है, ब्लूटूथ जादूगर है ये, ब्लूटूथ से कुछ चीज़ें भेज रहा है उनके आंखों में या उसके दिमाग में। अपेरेंटली पोजेशन की कोशिश कर रहा है, जैसे पोजेशन हम सुनते हैं, देखते हैं ना। भाई पास में जाना भाई। अच्छा, यहाँ पे मुझे हैरानी हो रही है कि ये जो कैमरा मैन है बड़ी लेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत लेट रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, अजीब है। भाई क्या हुआ? अरे उठो उठो। अपेरेंटली उनके अंदर कोई पोजेशन हो गई है। बहरहाल ये पता नहीं, हैरानी की बात है, पोजेशन कैसे हो गई। अरे बोलो भाई कुछ यार। हमला कर दिया उनके ऊपर, देखे। होता है, ऐसा होता है, हम देखते हैं डिफरेंट शोज में, ऐसे देखते हैं हम कि जैसे की पोजीशन होती है वो अपने ही टीम मेंबर के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये इट्स वेरी कॉमन, ऐसा नहीं है कि कुछ अनहोनी हो गई है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सलमान भाई ने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं डिफरेंट शोज़ में जिसमें हम देखते हैं कि अटैक्स हो जाते हैं, पोजेशन हो जाती है, तो वहाँ पे तो हम ये देखते हैं कि वो वहाँ पे किसी तावीज़ को हाथ लगा देते हैं या किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगा देते हैं जो कि प्रोहिबिटेड होती है, नहीं लगानी चाहिए, किसी पुतले को हाथ लगा देते हैं, तो जाके वो ये जो जिन्नात होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके अंदर पोजेशन हो जाती है। लेकिन ये एक इंसान खड़ा था दूर से, उसने ऐसे ब्लूटूथ, उसका हाथ था शायद कोई एनीवे उसका ब्लूटूथ हाथ था, उसने ऐसे इशारा किया और उनके अंदर पोजेशन हो गई। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि ये ऐसे कैसे हो गया कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ उस जगह पे आए हैं तो उसने अटैक कर दिया। और
इसके अलावा कोई पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ पता चलना चाहिए, क्योंकि ये जो जिन्नात हैं, ये जो मखलूक़ात होती हैं, हमने यही ऑब्ज़र्व किया है डिफरेंट शोज़ के अंदर, और सुना भी ऐसा ही है कि वो पहले डराने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन ही सामने थोड़ी आ जाते हैं, सो फ़ौरन ही अपने आप को शो नहीं करते। तो पहले वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें हिलती हैं, मूवमेंट होती है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और छूटते साथ ही उसने अटैक कर दिया। तो ये अजीब है, अजीब लगा मुझे, मेरी समझ से बाहर है। भारत उनके ऊपर कोई पोजेशन हुई हुई है, बिल्कुल उनको होश नहीं है, अपेरेंटली यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कैमरा उन्होंने सही सेट किया है वैसे, सही पोजीशन के ऊपर ना। जो कैमरा मैन है ना, अज्जू अज्जू कह रहे हैं उनका नाम था। अच्छा, वो अपना तावीज़ उतार के उनको पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा सही रखा है उन्होंने ना, सही पोजीशन के ऊपर, ताकि जो भी एक्टिविटी हो, जो भी मूवमेंट हो हमारी, वो सामने रिकॉर्ड हो। ये अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड था इनका। सलमान भाई सुनो, सलमान भाई, सलमान भाई इधर ये आंखें उनकी वाइट नज़र आई हैं, यानी आंखें उल्टी की हैं उन्होंने। अच्छा, वो दोबारा वो नजर आया, ये देखें, ये भाई नहीं। बैग भी उसने पकड़ा हुआ है, कोई पता नहीं कौन सा बैग है। ये देखें, ओह शिट, ये देखिए बैग, डफल बैग होता है ना, वो जादूगर ने पकड़ा हुआ, ओ नहीं यार, गिर गए। अच्छा, बड़े जबरदस्त यार, अच्छा है वैसे जो भी हो रहा है कैमरे के सामने हो रहा है, गिर रहे हैं वो भी कैमरे के सामने, बिल्कुल फ्रेम के अंदर, अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। दुरूद पाक इसको कहते हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा जिनको नहीं बारकता अला पता मैं इब्राहीम उनको व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम कुछ मजीद। पुरानी आयत पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। काम डाउन हो गया ज़रा ना, उन्होंने कुछ पढ़ा है ना, काम डाउन हो गए। और वो जो तवीज़ है वो उनको गले में पहनाने की कोशिश करेंगे शायद। अच्छा, चले हाथ पे बांध दिया उन्होंने, थोड़ा काम डाउन हो गए हैं, चलो अच्छी बात है। उनको पानी है, कुछ दम किया हुआ पानी है, वो भी पिला रहे हैं, तो थोड़ा सा वो काम डाउन हो गए हैं, अच्छी बात है यार। अच्छा जी, ये था SK हॉन्टेड व्लॉग्स का। जो भी इसके अंदर हुआ आपके सामने ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अब अगेन मैं पहले हमेशा ही कहता रहा हूँ अपनी पिछली वीडियोस में भी कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर इंसान के अंदर, टीम मेंबर के अंदर पोजेशन हो गई, कोई अटैक हो गया या कुछ मखलूक नज़र आ गई, तो उनको एनालाइज करते हुए बहुत ही मुश्किल होती है मुझे। वो इसलिए कि मैं या आप लोग कोई भी इसको 100% ये नहीं कह सकता कि ये वाकई ये जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आप वो जो टीम मेंबर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो उसके रिस्पॉन्स होता है उसका, उसी से आप आइडिया लगाते हैं कि क्या ये वाकई नेचुरल है या नहीं है। तो स्पीकिंग ऑफ एक्सप्रेशंस, तो जो इनके सलमान भाई के थे, हो सकता है आपको जेन्युइन लगे, लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतने नेचुरल नहीं लगे। और स्पेशली जो कैमरामैन के जो एक्सप्रेशंस थे, जो उनका रिएक्शन था शुरू में जब पहली दफ़ा जब वो गिरे, तो बड़ा स्लो था, बड़ा ही अजीब किस्म का मुझे वो उनका रिएक्शन लगा। तो बहरहाल फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेक कर रहे थे या क्या, लेकिन हो सकता है वो जेन्युइन था, सब कुछ जेन्युइन हो रहा हो, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बहरहाल जो भी था आपके सामने था, एंटरटेनिंग था, टाइम पास हो जाता है बंदे का। और इसके अलावा सवाल वही है, वो जो बाबे का था, जिस तरह से उसने हाथ से ऐसे किया इतनी दूर से, और वो ब्लूटूथ से चीज़ें उनके पास आ गई, ये हैरानी की बात है। क्या इंसान के अंदर ऐसी इतनी पावर्स होती हैं। तो बहरहाल खैर जो भी है आपके सामने ही है। बाकी प्ले करते हैं अब फ़ख्र बिलाल व्लॉग्स का क्लिप और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप इस घर में कैद हो या अपनी मर्जी से इस घर में कब्जा किया हुआ है? ये देखो, जैसे वो मेरी बातों का ना जवाब दे रही कुछ चीज।
बड़ी अजीब किस्म की आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसमें आपको कट जो नज़र आएंगे वो मैंने डाले हैं। अजीब है। अच्छा, ये जो इसके अंदर आपको कट नज़र आएगा, ये कट मैंने डाला है। उन्होंने अगर आप पूरी वीडियो देखें उनकी, तो उसके अंदर कट नहीं है। ये अंदर जाने लगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ निकला नहीं है। आप अगर पूरी देखेंगे आपको समझ में आएगी। रूम के अंदर कोई नहीं है। क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? पैन कर दिया। अच्छा, फ़खर भाई काफ़ी करीब थे स्टोर के ना, इसके स्टोर के काफ़ी करीब थे, और डोर उन्होंने जैसे साइन मांगा है तो फ़ौरन ही उनके राइट हैंड साइड पे डोर था और फ़ौरन वो बंद हुआ है। करने को तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो करते तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी अजीब उनका कैमरे का फ्रेम होता, लेकिन फिर भी मैं प्रूव नहीं कर सकता कि वो उन्होंने नहीं किया या उन्होंने किया है। तो बहरहाल उन्होंने जितना वो कर सकते थे फ़ौरन पीछे हटें और कैमरा पैन कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किया है। बहरहाल कैम आपके सामने ही है। अब ये देखें, गुड, ये देखें ये वाला डोर, इसकी आवाज़ आई थी। हाँ, ये अंदर जाके कोई नहीं अंदर। क्योंकि दरवाजा ये देखें, ये यहाँ पड़ी थी ऊपर। ऊपर एक शेल्फ सी है, उसके ऊपर पड़े थे ये चीज़ें, ये जो स्टैक अप हुई हुई हैं। पेपर है यहाँ जी, यहाँ पड़ी थी। पेपर हैं या मेरे हमें कार्डबोर्ड्स हैं। इसके अंदर क्या शक हो सकता है? ये देखें, ये विंडो जाली बिल्कुल बंद है, कोई होल नहीं है इसके अंदर। वेरी गुड। और बाहर से भी दिखा दिया। एक्सीलेंट यार। बच्ची पे आपको किसी ने भेजा ये था या देखिएगा, आप खुद अपनी मर्जी से आई हो कि यहाँ पे इस घर के अंदर मौजूद थे आप पहले से, घर बनाने से पहले से? क्या आप बच्ची पे तवीज़ों के जरिए आई हो? वो देखें अब आपके सामने है, पैन भी कर दिया। गुड। इतना भारी है वो, उछाला है किसी ने। मतलब एक्टिविटी का मतलब था कि उसकी। अच्छा, ये ईंट है, ये ईंट गिरी अगर है। नहीं छोड़ सकती हो तो कोई भी साइड उसी ओह। के ऊपर ईंट लगी है। ऊपर से ईंट आई है। ऊपर पैन भी कर दिया उन्होंने, 360 डिग्री घुमाया भी है। दरवाजा दोबारा बंद हो गया देखे, फिर आवाज़ें आने लगी। दरवाजा बंद हो गया और अंदर से फिर आवाज आना शुरू हो गई है। अच्छा, ये जो आवाज़ें जिस तरह की आ रही है ना, मेरे ख्याल से जितनी उसके अंदर गरज है और जितनी उसके अंदर उस आवाज़ के अंदर वाइब्रेशन की तरह की फीलिंग मुझे आ रही है, मेरे ख्याल से इंसान नहीं निकाल सकता है, बहुत मुश्किल होता है। खैर, इसके अलावा उन्होंने अंदर से दिखाया भी था, कोई ऐसी एग्जिस्टेंस नहीं थी और पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ आपके सामने है। जब वो इतनी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं तो ये आवाज़ कौन सा कोई मुश्किल काम है। आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा। ओह, ये इंसान नहीं कर सकता, 100% इंसान नहीं कर सकता। और ये एडिट आवाज़ भी नहीं है, एडिट में जाके आवाज़ नहीं डाली गई है। 100% मैं इसके बारे में श्योर हूँ। क्या बताऊँ आप दोस्तों को, शायद सुनाई दे रही हूँ ये आवाज़ें जो। अच्छा, ये जो इन्होंने स्लो मोशन में दिखा रहे हैं ना फ़खर भाई, तो उन्होंने कहा कि कोई फ्लैश हुआ है। कितनी लाइट से निकली है अंदर से। उन्होंने जो कहा ना, जब फ्लैश हुआ है, तो मेरे ख्याल में वो जो विंडो के जो डोर थे वो चमकदार थे, रिफ्लेक्टिव थे। उसके ऊपर जब लाइट पड़ी तो उसकी वजह से, क्योंकि उसका जो पेंट था काफ़ी चमकदार था, तो उसके ऊपर जब आपके कैमरे की जब लाइट पड़ी तो वो रिफ्लेक्शन आपको नज़र आई। मेरे ख्याल से कोई अलग से कोई लाइट नहीं थी इस जगह पे। ये देख रहे हैं, ये क्या चीज़ गिरी? ओ ब्लेड है, ब्लेड्स हैं बहुत ज़्यादा। ब्लेड्स आ गए। हाँ, ये था जी, बहुत इंटरेस्टिंग थी ये वाला क्लिप। पूरी एपिसोड बड़ी ज़बरदस्त थी और बिल्कुल प्योर जेन्युइन एक्टिविटीज़ थी सारी मुझे लगी। और कैमरा वर्क हमेशा से फ़खर भाई का बहुत ज़बरदस्त होता है, बड़ा अच्छा होता है। और मेरे ख्याल में फ़खर भाई, ये आपकी बहुत हिम्मत की बात है जिस तरह से आप अकेले
किसी लोकेशन पे जाके किस तरह से वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और किस तरह से इन चीज़ों को फेस करते हैं, फील करते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट देना चाहिए, बड़ी हिम्मत की बात है। और आप सारी एक्टिविटीज़ आपके सामने थी जिस तरह से वो हो रही थी, इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो आवाज़ मैं कह रहा था कि वो वाकई अजीब किस्म की आवाज़ थी, इनह्यूमन आवाज़ लगी मुझे। एक आध जगह पे शुरू में मुझे लगा कि शायद ये कहीं ह्यूमन वॉइस तो नहीं है, लेकिन बाद में जब इतनी ग्राउलिंग आवाज़ें मज़ीद बढ़ती गई तो मैं श्योर हो गया कि ये ह्यूमन नहीं हो सकती। और इसके अलावा मैंने जैसा कि पहले कहा कि अगर आप पूरी एपिसोड देखें तो जब ये आवाज़ें आ रही थी तो वो फ़खर भाई अंदर गए, उन्होंने जाके दिखाया, और उसके अंदर पूरी वीडियो के अंदर कोई कट नहीं है। आप अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन था। तो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड थी। फ़खर भाई ऑल द वेरी बेस्ट। और व्यूअर्स को आपको कहूँगा कि आप फ़खर भाई को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना अच्छा इनका काम है उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स इनके बहुत कम है, इनको ज़रूर सपोर्ट करें। और आप लोग बताएं इन तीनों क्लिप्स में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। और सागर भाई का स्पेशली जो क्लिप था आपकी नज़र में क्या था, वो जो एंटिटी जो रिकॉर्ड हुई वो कैसी थी, क्या थी, अपनी राय ज़रूर दें। और बस जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।